भोपाल से खबर है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान किया गया है। लाडली बहनों के लिए ये ऐलान है। लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया। उद्योगों में काम करने पर अब सभी लाडली बहनों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहनों को ये 5,000 रुपए सरकार देगी और महिलाएं रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बने, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं। इसलिए अब सभी लाडली बहनों को जो भी उद्योगों से जुड़ती हैं उन्हें 5,000 रुपया दिया जाएगा। उद्योगों को सरकार 15 साल तक फंडिंग भी करेगी। तो ये सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से लाडली बहनों के लिए एक पहल, उद्योग से जोड़ने के लिए लाडली बहनों को एक सकारात्मक पहल है। और इस पहल के जरिए सभी महिलाओं को जो भी उद्योग से जुड़ती है उन्हें 5,000 रुपए देने के ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिए हैं। अगर आकर के हमारी इंडस्ट्री में काम करेगी तो उसको 1,500 या 3,000 नहीं, उसको 5,000 रुपये महीना सरकार दिलाएगी ताकि वो रोजगार से जुड़े अपने काम करके आए और बाकी इंडस्ट्रीज देगा। मतलब सरकार 5,000 देगी, 8,000 हमारा उद्योगपति देगा, तो कुल मिलाकर 12-13,000 मिलेंगे। रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। रमाकांत का रुख करेंगे। रमाकांत, ये बहुत ही अच्छी खबर है और एक तरह से सकारात्मक पहल है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से महिलाओं को बोल दिया है, लाडली बहनों को, कि आप उद्योगों से जुड़े 5,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, साथ ही 15 साल तक फंडिंग भी की जाएगी सरकार के द्वारा। लोगों की किस तरह से फीडबैक्स, प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है, खासतौर पर महिलाओं की? रमाकांत, बता दूं कि ये सीएम का जो ऐलान है वाकई में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि लाडली बहनों को सीएम ने भी कहा है कि अब 1,500 या 3,000 रुपए नहीं, सरकार उद्योग से जुड़ने पर उन महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए 5,000 रुपये तक उनको देगी, जो सरकार अतिरिक्त देगी। कि जैसे अगर वो किसी उद्योग में काम कर रही हैं जहां 7 या 8,000 रुपये उनकी सैलरी है और उस पर 5,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलते हैं, तो ये एक 12 से 14,000 का अमाउंट होगा जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अपने खुद का कोई रोजगार शुरू करने के लिए बहुत काम आएगा। और ये लाडली बहनों के पैसों के अतिरिक्त होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जो है मध्य प्रदेश में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करते हुए बड़ा ऐलान किया है महिलाओं के लिए। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने, स्वावलंबी बनाने, आत्मनिर्भर बनाने और उद्योगों से जुड़ी महिलाओं को 5,000 रुपये सरकार की तरफ से अतिरिक्त दिए जाने का ऐलान किया गया है। और ये ऐलान वाकई में एक बहुत बड़ा ऐलान है। इसके साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि छोटे उद्योग इकाइयां जो है वो स्थापित की जाएंगी और उनको सरकार मदद करेगी, फंडिंग करेगी, ताकि वो छोटे छोटे लोगों को रोजगार दे सकें, 100 से 200 लोगों को रोजगार दे सकें। बिल्कुल आपने सही कहा रमाकांत कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए। तो इंदौर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, जो कि अब दिल्ली पहुंच गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। AICC के बाहर धरने पर कार्यकर्ताओं ने बैठकर अपना विरोध जताया है। इंदौर जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को हटाने की मांग भी की है। बड़ी संख्या में इंदौर कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि इंदौर जिले का अध्यक्ष बाहर के व्यक्ति को बना दिया गया है, जिससे कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। तो बता दें आपको कि इंदौर ही नहीं बल्कि भोपाल, देवास और उज्जैन समेत कई जिलों में भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर कार्यकर्ता खुलकर विरोध जता चुके हैं। इससे प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक खींचतान और साफ दिखाई देने लगी है। तो वहीं प्रदेश के नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक भी हुई, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संबोधित भी किया। तो झमाझम बारिश से मध्य प्रदेश के कई शहरों का हाल बेहाल है। सभी नदी और नाले उफान पर हैं, जिसके चलते मुश्किल में जान है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। मंडला में जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते हुए लोग दिखाई दिए। तो मंडला जिले में नर्मदा में अचानक से उफान आ गया और छोटा रपटा पुल डूब गया।
महिष्मती घाट के पास बने छोटे मंदिर भी डूब गए, तो वहीं डिंडोरी में छोटे नदी और नाले सहित नर्मदा में उफान आ गया है और नर्मदा नदी के किनारे मंदिर और घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। पुल और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, तो दतिया में सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल 5वीं बार डूब गया है। ये अलग अलग तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सनकुआ पर भी बने कई मंदिर पूरी तरीके से डूब गए हैं और तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं। और नर्मदा में जो उफान है उससे अलर्ट जारी कर दिया गया है आसपास के लोगों के लिए, खास तौर पर निचले इलाकों में। उधर श्योपुर में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कूनो नदी में उफान से पुल टूट गया है, तो कटा दिमरछा गांव का संपर्क टूट गया है। शिवपुरी में बारिश में खरई स्वास्थ्य केंद्र डूब गया, तो वहां पानी के बीच डिलीवरी के लिए एक महिला पहुंची और भारी बारिश के बाद स्वास्थ्य केंद्र में जलजमाव हो गया। शिवपुरी में ही रपटा पार करते समय एक युवक बह जाने की भी तस्वीरें सामने आई। तो बात करें मुरैना की, जहां बाढ़ में फंसे 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सभी लोग बाबू बाबा के मंदिर में पूजा करने गए थे और चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग फंस गए। तो वहीं सिंगरौली में बाढ़ के पानी में घर डूब गए, जिसके बाद वीडियो जारी कर छोटी बच्ची ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। बच्ची की गुहार पर कलेक्टर ने तुरंत मदद की। तो शिवपुरी में भी भारी बारिश से करार खेड़ा गांव में मकान गिर गया। हादसे में सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। तो इसी बीच शिवपुरी के कोलारस से तस्वीर सामने आई है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। गांव रिजौदा में बने स्कूल और आंगनबाड़ी भवन तालाब बन गए हैं। इसी बीच एक ट्रैक्टर चालक सड़क पर घुटनों तक भरे पानी के बीच ट्रैक्टर लेकर निकलते हुए देखा गया। सड़क पर 5 फीट से अधिक पानी होने के बावजूद जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालते हुए आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो खबर ग्वालियर से है, जहां बारिश के बीच घटिया निर्माण कार्यों की पोल खुल रही है। झांसी रोड पर जहां चलती ट्रक धंस गई, जिसके चलते सड़क पर गड्ढा हो गया, तो वहीं आदित्यपुरम में भी चलता हुआ मिनी ट्रक सड़क में धंस गया, जिसके चलते सड़क पर 4 फीट गहरा गड्ढा भी हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गड्ढे की, और ये जो तमाम हालात हैं ये बारिश की वजह से तो है ही, साथ ही सड़क के जो निर्माण होते हैं, खस्ता हालात जो सड़कों की हैं, वो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। तो खबर टीकमगढ़ से है, जहां